कैसा चुनाव और कैसा चुनाव सुधार। संसद में कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड सांसद इमरान प्रतापगढ़ी आज बोले तो उपसभापति श्री हरिवंश को इतना बुरा खटका कि उनको बीच में बैठा दिया गया। इनफैक्ट उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, कैमरा उनकी तरफ आ ही नहीं रहा था। लेकिन अपनी छोटी सी बात में उन्होंने वहां हाथ रख दिया है जहां पर एक्चुअली में न केवल ज्ञानेश कुमार को बल्कि पूरे के पूरे चुनाव आयोग के तंत्र को बहुत दर्द होगा। दोस्तों, चुनाव में कथित तौर पर धांधली के आरोप, वोट चोरी के आरोप, इनको तो आप साइड में रख दीजिए, लेकिन पिछले 11 सालों में जो लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की चीज इस देश में खत्म हुई है, इस पर बात होनी बहुत जरूरी है। और आज इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में वही बात बोली। लेकिन सबसे तगड़ा हमला उन्होंने ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर तब किया जब उन्होंने उन बीएलओज के नाम लेने शुरू कर दिए जिनकी एसआईआर की वजह से जान चली गई। जैसे ही इमरान प्रतापगढ़ी ने उन लोगों के नाम लेने शुरू किए, उपसभापति कैसे भड़के, जरा देखिए ये तीखी नोक-झोंक। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी, 3 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। 10 मिनट सर। पिछले 10 घंटे से देश की पार्लियामेंट में चुनाव सुधार और एसआईआर पर होती हुई बहस और बड़े बड़े नारे, वादे, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर। जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सभापति महोदय, जब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों, तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। सभापति महोदय, जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कहकर के सेलिब्रेट करे, तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत सर। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए और चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस सर। मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, बिल ऑथेंटिकेट, मैं बिल ऑथेंटिकेट सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सभापति महोदय, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपको बताया था बहस सर मैं ऑथेंटिकेट करूंगा सर, मेरा टाइम बहुत थोड़ा है। नहीं, आप टाइम थोड़ा है तो विषय पर बोलिए सर। विषय पे सर, चुनाव सुधार पे बात कर रहा हूं चुनाव सुधार सर। पर बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदयभान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो। सर, ये बीएलओज हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर चुनाव आयोग उनसे ऐसा क्या करवाना चाहता था कि उन्होंने जमीर की आवाज सुनी और आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने सरकार का वो काम करना स्वीकार नहीं किया सर। बंगाल की रिंकू तरफदार हो, मनी सिंह हो सर, नमिता हंसदा हो सर। मेरा टाइम तो सर आपने लगातार सर, मैं चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर, चुनाव सुधार पे बोल रहा हूँ सर। अगर नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सर मैं बीएलओस का नाम ले रहा हूँ सर। ये विषय ही है सर, मेरा समय तो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। नहीं बोलने देना चाहते तो कोई बात नहीं सर। मुरादाबाद के बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जिसने भी देखा होगा, उसकी चीखें सुनकर के चुनाव आयोग की आंख में आंसू आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग सुनने तक को तैयार नहीं है सर। आप इन चीजों पर डिस्कस करना चाहते हैं सर। ये चुनाव सुधार से सर ये रिलेटेड नहीं है सर। क्या हम बीएलओ का नाम भी नहीं ले सकते जिन्होंने जान दिया है सर?
मैंने कहा चुनाव सुधार। सर चुनाव सुधार पे ही बात कर रहा हूं सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। सर देखिए सर, ये तो अन्याय है सर। आप ना बोलने दें वो अलग बात है सर। ना बोलने, इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर। नहीं बोलने देंगे तो कोई बात नहीं सर। ना बोलने दें। चुनाव सुधार माननीय बंसीलाल गुर्जर प्लीज। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी ने जो बात बोली है ये बहुत जायज बात है। बीजेपी के पास जितने संसाधन हैं उससे लड़ना आप किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं, किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं। मतलब ताकत की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और अब तो पैसा ऑफिशियली बांटा जाता है। चुनाव से पहले 10,000 रुपए बिहार में बांटे गए। अजीब बात देखिए, आज वही लोग जिनको 10,000 रुपए बांटे गए उनके पास नोटिस आ गए हैं कि वापस दीजिए। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट वापस दीजिए। हमसे पहले बोला पैसे दे रहे हैं, वोट दो, हमने वोट दे दिया। अब हमसे बोल रहे हैं पैसे वापस दो, तो हमको पैसे वापस देंगे नहीं, हमें हमारा वोट वापस दे दो। ये हाल हो रहा है इस देश में। दूसरा, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा बीजेपी को मिलता है, बाकी आप पार्टियों से कोई तुलना ही नहीं है उसकी। मतलब 1 से 10 या 1 से 100 वाली तुलना आप कह लीजिए। तीसरा, मीडिया। साल के 365 दिन मीडिया केवल एक पार्टी और एक नेता के लिए काम करता है। साल के 365 दिन मीडिया केवल और केवल विपक्ष से इस देश की हर समस्या के लिए इस्तीफे की मांग करता है। आप 1% सोचिए, इंडिगो ने जो मेस क्रिएट किया, आज भी इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अगर कोई और सरकार होती है ना तो मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता, प्रधानमंत्री को संसद में जवाब देना पड़ जाता। और यहाँ मंत्री आए, संसद में 2-3 मिनट का बयान पढ़ा और चले गए। आज तक इस देश को पता नहीं है दोस्तों कि गुजरात में जो इतना भीषण एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 275 लोगों की जान चली गई, एग्जैक्टली हुआ क्या, उस रिपोर्ट से क्या निकला, इस देश को कुछ नहीं पता है। बस पायलट पर सारा दोष मर दिया गया, काम खत्म। आज तक इस देश को नहीं पता है कि आखिर इतने बड़े हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, वो ब्लैक बॉक्स कहां गया, उसका क्या नतीजा निकला, क्या रिपोर्ट ही, हमको नहीं पता। सोचिए, एविएशन मिनिस्ट्री नाम की इस देश में कोई चीज नहीं है। एक कंपनी पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर को न केवल मोनोपोली के जरिए उसको रूल करती है बल्कि सरकार को झुका देती है। और इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं संसद में। और सोचिए, मीडिया इस मामले में जीरो जवाबदेही रखता है सरकार, जीरो जवाबदेही। 2014 से पहले वाला मीडिया होता ना तो इस सरकार के चीथड़े उड़ जाते अब तक। दोस्तों, क्योंकि मीडिया आपके तलवे चाटता है तो एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है पूरे देश में कि सिर्फ एक ही नेता, एक ही पार्टी है और जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है। और सारे संसाधन उनके पास हैं, सारी ताकत उनके पास है, सारा पैसा उनके पास है और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आज से पहले अगर कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाती थी तो उसकी भत्सना होती थी। अब मीडिया उसको ऑपरेशन लोटस कहती है। जो बात इमरान प्रतापगढ़ी ने बोली है वो गलत बात नहीं है। ऑपरेशन लोटस क्या है भाई, ये कौन सा ऑपरेशन है? लेकिन आज आप देखिए, अगर बीजेपी किसी राज्य में सरकार गिरा दे और अपनी सरकार बना ले तो उसमें बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, जबकि इसके लिए बीजेपी को जवाबदेह बनाना चाहिए। इस पर मीडिया नाचती है कि ये चाणक्य की चाणक्य गिरी है। और इन सब के बीच आपको पता चला SIR की जो आखिरी तिथि थी उसको चुनाव आयोग ने चुपचाप बढ़ा दिया। अगर चुनाव आयोग ये काम थोड़ा पहले कर देता दोस्तों तो इस देश में कितने सारे BLOs हैं जिनकी जान बच जाती। मत भूलिए, अभी कुछ दिन पहले तक देश भर में सिलसिलेवार तरीके से BLOs की मौत की खबर आ रही थी। या तो BLO इस्तीफा दे रहे थे या वो आत्महत्याएं कर रहे थे। लोगों ने, BLOs ने वीडियो बना बना के रोते हुए अपनी जान दी है। कितनी दर्दनाक बात है, जहर खाया है और वीडियो बनाई है उसके लिए। क्या चुनाव आयोग को इसके लिए कभी शर्म आएगी? ज्ञानेश कुमार कभी समझ पाएंगे? और ये सब होने के बाद अंत में ज्ञानेश कुमार को, चुनाव आयोग को SIR की डेट आगे बढ़ानी ही पड़ी, उसकी लास्ट डेट बढ़ानी पड़ी। तो ये पहले कर देते साहब, उन लोगों की जान बच जाती। वो लोग जो BLO का काम करते करते जिनकी जान चली गई अलग अलग रीजंस की वजह से, उसके लिए जवाबदेह कौन है? और उन BLOs का जब नाम लेता है कोई सांसद तो उसको ऐसा करने से रोक दिया जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।